बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं हज़ारों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। MBBS, PhD, FACS। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस होगा जो यकीनी तौर पे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये टॉपिक है आपकी न्यूट्रिशन यानी कि खुराक। सेक्स के लिए कैसी खुराक आप खाएं, और ये वो चीज़ें हैं जो हर वक्त आपके कंट्रोल में हैं। आप अपनी खुराक को एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग सेक्सुअल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। आपको पता है कि इंसान के लिए खुराक एक तो फ्यूल का काम करती है, दूसरा ये कुछ रिपेयर का काम भी करती है। मैंने आपको बताया था कि सेक्स में बॉडी का हर ऑर्गन इस्तेमाल होता है। आपकी नर्व्स, वेसल्स, हार्मोन्स, ब्रेन। सो आपकी खुराक ऐसी होनी चाहिए जो कि इन तमाम चीज़ों की नरिशमेंट कर सकें और उसको बेहतरीन सेक्सुअल हेल्थ में रख सकें। और मैं हर सिस्टम के मुताबिक जो सेक्स के साथ रिलेटेड खुराक होगी उसके मुतालिक आपको आगाह करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी खुराकें हैं जो कि आपकी वेसल्स को ठीक रखती हैं, क्योंकि वेसल एक मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर खून ने दौड़ना है और उसने पहुंचना है और इरेक्शन ने होना है। वेसल की अच्छी हेल्थ क्या है कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो स्मूथ हो और उसमें जो वियर एंड टियर है वो कम से कम हो। उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें छोटे छोटे एथेरोमास यानी कि कोलेस्ट्रॉल के पहाड़ जो आते हैं वो ना हो, और जितनी आपकी वेसल्स फैल सकती हैं, स्मूथ होगी, उतनी आपकी जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होगी। तो वेसल्स की हेल्थ के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है एल-आर्जिनिन। ये एल-आर्जिनिन वो बेसिकली रॉ मटेरियल है जो कि कन्वर्ट होता है नाइट्रस ऑक्साइड में, और नाइट्रस ऑक्साइड वो चीज़ है जो कि आपके वेसल्स को खोलती है, डायलेट करती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पीनस यानी कि नर्व्स की वेसल्स जब डायलेट करती हैं, खून का फ्लो बढ़ जाता है तो आपका इरेक्शन होता है। अब जो खुराकें जिसमें एल-आर्जिनिन ज़्यादा होगा वो यकीनी तौर पे सेक्स के लिए बहुत अच्छी होगी। तो हम उन खुराकों को देखते हैं वो क्या हैं। एल-आर्जिनिन असल में एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आपको पता है प्रोटीन का हिस्सा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स में आपको एल-आर्जिनिन की अमाउंट अच्छी मिल सकती है। अब प्रोटीन्स में आपके सामने गोश्त है, फिश है। प्लांट्स में आपके पास नट्स हैं। नट्स में सबसे जो ऊपर है वो अखरोट है जिसमें बहुत ज़्यादा एल-आर्जिनिन पाया जाता है। बादाम है, पिस्ता है, इसके अलावा इवन ये आपको मूंगफली में भी मिल जाता है। तो एल-आर्जिनिन का आप सोर्स वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रूट्स में भी आपको एल-आर्जिनिन का सोर्स मिल जाता है। फ्रूट्स में जो नंबर 1 है वो है तरबूज। तरबूज जो है ये एल-आर्जिनिन तो नहीं, लेकिन उसका एक प्री फॉर्म होती है जो कि उससे सुपीरियर होती है। एल-सिट्रोलिन का बहुत बड़ा सोर्स है। एल-सिट्रोलिन अब्जॉर्ब होकर अंदर जाके एल-आर्जिनिन में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो तरबूज जो बहुत ज़्यादा लाल ना हो बल्कि सफ़ेदी की तरफ हो, उसमें ज़्यादा एल-आर्जिनिन पाया जाता है। इसलिए अगर आप ये खुराकें खाएंगे तो आपका जो एल-आर्जिनिन का स्टोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और डायलिटेशन ज़्यादा अच्छी होगी। सो आपको इरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। फिर आपकी जो वेसल्स हैं इसकी हेल्थ में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है इसका बहुत बड़ा रोल है। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा वो आपकी वेसल्स के अंदर घुस जाता है। जब वो घुस जाता है वो एक छोटा सा बम्प
यानी कि छोटा सा पहाड़ी सी बना देता है, तो वहाँ से खून मुश्किल से जाता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम से कम रहे। कम से कम रहेगा तो आपकी वेसल जो है वो सेहतमंद रहेंगी। अब हम वो देखें कि खुराकें जो कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं वो हम कम से कम खाएं, और जो कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करती हैं या गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, या जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा हो, वो कोलेस्ट्रॉल को एक कंट्रोल में रहती हैं। अब ओमेगा 3 के सोर्सेज जो हैं ये कुछ एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। उसमें सबसे जो ऊपर है वो तो फ़िश है, यानी कि फ़िश की चर्बी है, सैल्मन ऑयल, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दूसरी मछलियाँ भी आप खा सकते हैं ओमेगा 3 के लिए, लेकिन प्लांट्स में भी इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे फिर मैं बात करूँगा अखरोट की, पिस्ता की, बादाम की, इनमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा आपके सामने जैतून बहुत अच्छा सोर्स है। जैतून का जो तेल है इसमें बहुत ओमेगा 3 पाया जाता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम से कम रहता है। और अलसी का आपने नाम सुना होगा, ये काले काले बीज होते हैं, ये भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ये प्लांट सोर्स होते हैं। वैसे प्लांट सोर्स होते हैं एनिमल सोर्स से थोड़े से इन्फीरियर होते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत होते हैं। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपकी वेसल्स उतनी ठीक रहेंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल उतना कम से कम रहेगा, आपकी ना सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी बल्कि आपकी जो हार्ट की वेसल्स हैं वो भी ठीक रहेंगी। सो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सेक्स में भी उसी तरह ही कारआमद हैं जिस तरह के आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए कारआमद हैं। तो अब हम तीसरी चीज़ आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। वो आपकी एनिमल फ़ैट है, जैसे बड़े गोश्त की फ़ैट है, इससे ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अंडे की जर्दी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये इतना बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोलेस्ट्रॉल की रेंज में ही आता है। फिर इसके अलावा आप बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, जैसे निहारियाँ और खाते हैं, कभी आप पाए खाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इनको हमें कोशिश करनी होती है कि इनको कम से कम रखें। और फिर इसके बाद एक ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्राइग्लिसराइड भी एक चर्बी की किस्म है जो सेक्स में बेइंतहा इम्पोर्टेंट है, कि ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है इसको सही तरह काम नहीं करने देती। तो कोशिश हमने ये करनी है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम से कम रखें। जो चीज़ें मैंने कोलेस्ट्रॉल को बताई हैं वो ट्राइग्लिसराइड पे भी अच्छा असर करती हैं, लेकिन हमें ट्राइग्लिसराइड को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपकी शुगर या कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट से भी प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर आप शुगर कम रखें, आप बाज़ारी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ हैं या बेकरी की चीज़ें हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं, ये आप ज़्यादा खाएंगे और आप डायबिटीज़ की तरफ प्रोन हो जाएंगे, तो आपके ट्राइग्लिसराइड भी ऑटोमेटिकली रेज़ हो जाएंगे, जो कि आपके लिए सेक्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ हैं। सो वेसल्स की हेल्थ जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने कोलेस्ट्रॉल कम रखा, किस तरह हमने इन चीज़ों को कम रखा, ट्राइग्लिसराइड को हमने कम रखा। अब जो वेसल्स की हेल्थ में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं सुपर ऑक्सीडेंट। आप कहेंगे सुपर ऑक्सीडेंट क्या बला चीज़ है? सुपर ऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जब आपका अंदर खुराक जलती है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, आपका जो शुगर्स हैं वो बर्न करती हैं, आपका तो ग्लूकोज बर्न करता है। तो जैसे आप पेट्रोल को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से धुआं भी उठता है काला, ठीक है। तो अब वो काला धुआं उसको जाके आपकी वेसल्स को टच करता है और उसको थोड़ी सी इंजरीज करता है। खैर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें सुपर ऑक्सीडेंट सुपर लेवल पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, अगर आपको खुदा न खासा डायबिटीज़ हो तो वहाँ पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है,
नतीजा ये निकलता है कि जैसे गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा काला धुआं देता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसमें सुपर ऑक्सीडेंट की भुगतान हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुतात हो जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके जो पोल्यूशन है, जो आप टॉक्सिन्स इनहेल करते हैं, फिर आप टॉक्सिन्स खाते हैं, जितने प्रिजर्वेंट्स हैं, ये बहुत सारा आपके अंदर सुपर ऑक्सीडेंट्स जो है ना ये प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर इसके अलावा आपको कोई भी बीमारी हो, जिसे हम क्रोनिक बीमारी कहते हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये डायबिटीज़ हो गई, मोटापा हो गया, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये इन कंडीशंस में जैसे वो काला धुआं जो है, यानी कि जिसे हम सुपर ऑक्सीडेंट हम कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है और आपकी वेसल्स को बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर रहा होता है और उसमें छोटे छोटे सुराख करता है, तो जिससे कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर घुस जाता है और उसकी डायलिटेशन की पावर जो है कम हो जाती है। अब हमने ऐसी खुराकें ढूंढनी हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर ऑक्सीडेंट को ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हों। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अब एंटीऑक्सीडेंट जो ना, ये भी कुदरत ने हमें बहुत सारी शक्लों में दिए हुए हैं। तो जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिर आपकी जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आपका जो ओमेगा 3 है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अभी मैं उसकी किस्में बताता हूँ, और क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में पाए जाते हैं। जैसे आपकी विटामिन ए है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन बी है, विटामिन सी है। आपको पता है विटामिन सी जो है ये ऑरेंज में, लेमन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आंवले में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन ए जो है, जो कैरोटीन्स हैं, ये आपकी गाजरों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ों में, जैसे आम में पाई जाती है। विटामिन सी भी आम में भी पाई जाती है। तो विटामिन बी जो है ये आपके सीरियल्स में, यानी कि जैसे आप बाजरा हो गया या आप गंदम लेते हैं या इस किस्म की चीज़ें लेते हैं, उनमें खासा पाया जाता है। तो ये विटामिन ए, सी और विटामिन ई, ये तीनों बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिर इसके अलावा जिंक है। जिंक के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि आपकी बॉडी को जिंक प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके ये सारे के सारे लेग्यूमिन्स, यानी कि लेग्यूम्स, यानी कि जिसमें आपका लोबियाज आ जाते हैं, लोबिया आ जाता है, सफ़ेद लोबिया, फिर उसके बाद रेड लोबिया, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और बल्कि मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया एल आर्जिनिन में, कि ये आपके लोबिया जो हैं ये भी एल आर्जिनिन से बहुत रिच सोर्स हैं, और ये भी प्लांट सोर्स के एल आर्जिनिन को जो है ये आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये आपकी, जो आप सैलड्स खाते हैं जिसमें बंद गोभी हो गई, फिर आजकल के दौर में ब्रोकली का रवाज आ गया है। ब्रोकली एक सब्ज़ से रंग की गोभी होती है, ये बहुत ज़्यादा रिच होती है इस चीज़ में, एंटीऑक्सीडेंट्स में। तो इसके अलावा आपके जो फ्रूट्स हैं, रेड कलर के जितने फ्रूट्स हैं, ये इनमें पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये रेड फ्रूट्स में इसके अलावा टमाटर है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये आपका जो स्पर्म काउंट है ये इसको भी इम्प्रूव करने में मदद देती हैं। तो रेड कलर के फ्रूट्स हो गए, फिर उसके अलावा ग्रीन रंग की वेजिटेबल्स हो गई, फिर इवन ऑरेंज रंग की जो फ्रूट्स हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, लेमन हो गया, ये भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो कोको शायद आपको इल्म ना हो, इससे बनती है चॉकलेट। ये ब्राउन रंग का पाउडर होता है, अगर आप इसको दूध गर्म में डालें तो ये बहुत ही रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिससे बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जो काले अंगूर हैं, काले अंगूर दुनिया के रिचेस्ट सोर्सेज में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। इसके अलावा अंगूरों में एक रूटन के नाम से पाया जाता है, इसके बीज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपका वो जो काला धुआं है उसके आगे एक शील्ड
बन जाते हैं, या कि उसको ये बनने नहीं देते। अगर ये बन जाते हैं तो उसको ये सामने आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और आपकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज से बच जाती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट में आपका सफ़ेद रंग के, जैसे उसमें प्याज, अनियन, फिर उसके अलावा आपका लहसुन, ये बहुत रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। यानी कि इसमें आप देखेंगे कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे, आपका हार्ट, आपकी ये वेसल्स, आपका स्पर्म काउंट, आपकी सीमन, हर चीज़ जो है वो आपकी बहुत बेहतर रहती है। लेकिन मैं इस मौके पे अदरक और हल्दी इनको भी नहीं भूलना चाहता कि ये इनमें ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बल्कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी आते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जब वो टकराते हैं हमारी वेसल्स के साथ और बॉडी के दूसरे हिस्सों के साथ, तो वहाँ पर एक छोटे छोटे ज़ख़म से पैदा करते हैं, और वो ज़ख़म जो है इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि आपके तमाम रेड ब्लड सेल के अलावा जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं, आपके वाइट सेल्स हैं, वो वहाँ पर आते हैं, रिपेयर के लिए आते हैं, जिससे एक हल्की सी ना बुखार जैसी कैफियत जो ना वो बन जाती है, बंदे में अजीब एक थकावट का जो ना एक रहता है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि फ्रूट्स में, इसके अलावा ये जैसे अदरक है, ये आपकी जो हल्दी है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी हैं। हमें इन्फ्लेमेशन से भी बचना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको सुपर ऑक्सीडेंट से हैं। सो तमाम मेडिसिन, तमाम जो खुराकें हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि अदरक है, प्याज है, फिर इसके अलावा पपाया, जिसे पपीता हम कहते हैं, वो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। तो ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा लेंगे तो उतना आपकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे ज़ख्मों से, इन चीज़ों से बची रहती है। इसलिए ये निकलता है कि आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होती। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हमारी वेसल्स के अंदर बहुत बारीक बारीक किस्म की ना तारों का एक जाल सा बिछ जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। लेकिन वो माइक्रोस्कोप से हम तो क्या देखेंगे, लेकिन हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो डेफिनेटली उससे कम हो जाता है। और जब खून कम पहुंचता है तो वेसल्स नहीं खुल पाती, आपको इरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो कि उन फाइब्रिन के जो बारीक बारीक नेटवर्क है, जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन वो आपके, मैंने बताया है कि किस तरीके से सेल्स को रोकता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ खुराकें हैं। वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपसे चंद एक डिस्कस करूँगा। उसमें जो नंबर 1 है वो आपका कच्चे पपीते का पाउडर। इसमें पेपिन के नाम से एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि हमारे मैदे से होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है, और वो जो बारीक नेटवर्क है, जाला है, उसको ये खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका अनानास है, इसमें भी ब्रोमेलिन के नाम से एक ऐसी चीज़ पाई जाती है। लेकिन अनानास फ्रेश होना चाहिए। पाकिस्तान में आप इतना आपको अनानास फ्रेश जो है वो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सकता। तो और वो जो दूसरा होता है वो उसमें तो खुद ही बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेंट्स होते हैं, इसलिए जो पैक्ड है वो आप, उससे बेहतर है कि वो आप चीज़ें वो ना लें। फिर इसके अलावा आपके सामने मैंने जो ब्रोकली का जिक्र किया था, फिर इसके अलावा बंद गोभी का जिक्र किया था। और बंद गोभी भी ख़ास तौर पे जो लाल रंग की होती है, एक होती है ना ग्रीन रंग की। अगर आप किसी दुकान पे जाएं, किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान पे, तो आपको 5-6 फूलों के अंदर एक जामुनी रंग का भी फल मिलेगा, एक मिलेगा फूल। तो वो फूल जो है उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो पाए जाते हैं। अब रेड कलर्स में आपको अनार को मत भूलें। अनार, एक अनार 100 बीमार, या मुझे कभी इस मुहावरे की समझ नहीं आई, लेकिन अब जाके इस उम्र में जाके मुझे उसकी बात समझ आई कि एक अनार असल में 100 बीमारियों का इलाज है। मतलब उसका अनार का जूस, अनार का बीज, अनार का छिलका, ये एंटीऑक्सीडेंट का एक ख़जाना है, यानी कि जो कि आपकी वेसल्स को बहुत बेहतर रखता है। तो
ये चीज़ें जो रेड कलर में आपके पाकिस्तान में फालसा भी आता है, फालसे के अलावा आपके सामने जामुन भी आ जाती है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला की हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो वेसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेंगी और आपकी दिल की शरियानें भी ठीक रहेंगी, आपके नफ्स की वेसल्स भी ठीक रहेंगी, आप की पूरी बॉडी की वेसल्स ठीक रहेंगी। नतीजा ये निकलेगा कि आप जनरली ग्लो करेंगे, आपकी स्किन भी बिल्कुल नई हो जाएगी। इसे कहते हैं, ये जितने जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये एंटी एजिंग एजेंट भी पाए जाते हैं। और अभी तक तो कुछ ऐसी रिसर्चेस भी आई हैं कि ये जो ओमेगा 3 और ये चीज़ें हैं, ये इवन दिमाग को भी ये आपको यानी बेहतरी करती हैं। तो अब आपको कुछ एहसास हो गया होगा कि वेसल्स को ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या खुराकों पे डिपेंड करना चाहिए। तो मैं अपनी ये जो इस वक्त की वीडियो है इसको एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप इसे लाइक ज़रूर करें, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अभी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस देनी है जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और वीडियो जो हैं वो खुद ब खुद आपके अपने इसके ऊपर मोबाइल पे पहुंच जाएंगी। बहुत शुक्रिया।